सनातन धर्म के दृष्टि में आर्य समाज जो चल रहा है उस पर क्या विचार? कहाँ से आए आप? आर्य समाजी हैं क्या? नहीं। नहीं? अच्छा। संघ के प्रचारक हैं महाराज। हाँ, संघ के प्रचारक तब तो हो ही गए आर्य समाजी। संघकार तो रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म कुमार, क्या कहते हैं, एक ब्रह्म समाज, इनका मिला हुआ रूप है ना। आरएसएस जो है आजकल, वो तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब का मिला हुआ, रामकृष्ण मिशन, इन सब का मिला हुआ रूप है। असल में मान्य श्री दयानंद स्वामी जी के माता पिता गुरु आर्य समाजी थे या सनातनी? इस पर विचार करना चाहिए। और उनकी माता की माता, उनके पिता के पिता, उनके गुरु के गुरु ब्रजानंद जी गुरु थे या नहीं? ब्रजानंद सरस्वती जी। उनके गुरुदेव के गुरुदेव सब सनातनी थे या आर्य समाजी? आर्य समाज का तो निर्माण आर्य दयानंद स्वामी ने किया। दयानंद स्वामी के जितने पूर्वज थे और गुरु थे, गुरु परंपरा जो उनकी थी वो सनातनियों की थी या आर्य समाजियों की? तो आर्य समाजी सज्जनों को ये विचार करना चाहिए कि दयानंद स्वामी से पहले कोई बुद्धिमान हुए ही नहीं थे। सारी गाली किनको प्राप्त होती है? दयानंद स्वामी के पूर्वजों को, गुरुओं को, माने सनातन धर्मियों को। तो सब बुद्धू ही हुए क्या? इस पर विचार करना चाहिए ना। तो अब हमने जो संकेत किया बहुत गंभीर है। और दयानंद स्वामी जी पहले शिव भक्त थे या नहीं? त्रिपुंड लगाते थे या नहीं? रुद्राक्ष पहनते या नहीं? शिव मंदिर के पास ही डेरा डालकर शिव भक्ति का प्रचार करते थे या नहीं? उनके कर कमलों से फैजाबाद जिला में श्री कृष्ण ब्रह्मचारी गुरुकुल के श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित है या नहीं? इस पर विचार कीजिए। तो यह अंग्रेज़ों की कूटनीति थी, बुरा न मानो होली है। आज समाजी मेरे बहुत लाडले प्यारे होते हैं। अब मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ। आजकल प्रश्न कर देना तो बड़ा सुगम है, उत्तर देने पर व्यक्ति क्या फल भोग सकता है उत्तर देने वाला जानता है। अब आप कल्पना करो, वो प्रश्न का उत्तर हो गया जिसको अंग्रेजी वाले ज्योमेट्री वाले कहते सपोज, कल्पना करो, XYZ। कल्पना कीजिए गांधी जी और दयानंद जी ना होते तो आज भारत का स्वरूप क्या होता, हिंदू किस प्रकार रहते? आंखें खुल जाएंगी। ये दोनों ना होते का अर्थ क्या है? ये जैसे पहले थे वैसे ही रहते, अंग्रेज़ों का प्रभाव इन दोनों पर न पड़ता तो भारत आज जैसा है वैसा रहता या कुछ और होता, गिरा हुआ होता या बहुत उज्जवल होता। इस पर विचारकों को विचार करना चाहिए क्या? अच्छा, एक बहुत ऊंची बात है, तैत्रीय उपनिषद में दीक्षांत भाषण है कुलपति का। स्नातक विद्याध्ययन के बाद घर लौट रहे उस समय जो दीक्षांत भाषण है उसका नाम है शिक्षावल्ली। शिक्षा होती है ना, शिक्षा शब्द होता है, छांदस प्रयोग है, शिक्षावल्ली। उसमें कहा है तुम दीर्घ काल तक मेरे संपर्क में सानिध्य में रहे हो। शरीर की लाचारी से या सामर्थ्य की प्रगल्भता से या संस्कार से जो मेरा आचरण तुम्हें शास्त्र के विरुद्ध परिलक्षित हुआ हो उसकी नकल मत करना। अपने से भी वैराग्य। कभी कभी समरथ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई।
कभी कभी अब कोई किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द है, बैठे नहीं सकता, खड़े खड़े मलमूत्र का त्याग करता है, तब उसकी तो लाचारी है। अब दाएं हाथ में रोग है या है, बाएं हाथ से पाना पड़ता है, या चोट लग गई बाएं हाथ से पाना पड़ता है, या फिर जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं। तो कहा किसी भी कारण से, सामर्थ्य की प्रगल्भता से या संस्कार की न्यूनता से, मेरे जीवन में शास्त्र विरुद्ध जो चेष्टा तुम्हें दिखाई पड़ी हो उसको आदर्श मत मानना। दूसरी बात यह है, रामादिवत वर्तव्यम। गौड़ी संप्रदाय के यहाँ एक वचन है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान के अवतार राम जी भी, कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी माननी चाहिए, उनके आचरण की अनुकृति नहीं करनी चाहिए, रासलीला आदि समर्थता है उनमें। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये वाणी या उनका आचरण, कथनी करनी दोनों अनुकरणीय है। कृष्ण भगवान की वाणी जो गीता में है या उद्धव जी के प्रति एकादश स्कंद में है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। रासलीला करेंगे तो गोवर्धन धारण पहले करना पड़ेगा। गोवर्धन धारण की क्षमता नहीं और रासलीला शुरू कर दी तो मरेंगे। इसीलिए क्या समर्थ व्यक्ति, बहुत अच्छा उदाहरण है, स्वामी जी परिचित शायद ना हो। एक कुरुक्षेत्र के महान भाव पंडित जी का पंजाब में, पहले तो हरियाणा भी पंजाब में ही था, मेरे सामने ये सब विभाजन हुआ है। पंजाब में रहते थे और वे चौमासे में, चातुर्मास में 3-4 वर्ष पूर्वाचार्य हमारे गोवर्धन पीठ के मान्य आचार्य श्री निरंजन देव जी महाभाग शंकराचार्य थे। उन दिनों वो पढ़ने आते थे, मैं भी पढ़ने आता था। वो बहुत बड़े विद्वान भी थे, पंजाब वाले। हमको बहुत मानते थे, आयु में हमसे बहुत बड़े थे, लेकिन थे वो गृहस्थ। उन्होंने एक बार अपना संस्मरण सुनाया, वो पंजाबी। उन्होंने संस्मरण सुनाया कि उनके पिताजी ने व्याकरण के उस क्षेत्र में सबसे बड़े विद्वान के पास उन्हें व्याकरण पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो 1 नंबर के शराबी थे जिनके पास भेजा। तो पिताजी ने कहा कि लाचारी है कि क्षेत्र में इनसे बढ़कर कोई या इनके समान व्याकरण का विद्वान नहीं है, इनके समान कोई पिबक्कर नहीं है। तो मीठा मीठा करवा थू, गुलाब के कांटे से बच करके उसका फूल लेना है, समझ गए। केवड़े में भी पत्ते में कांटे होते हैं, फूल लेना है। तो उन्होंने कहा शराब की लत मत पालना तुसी। तुम शराब की लत मत पालना, विद्या जरूर ले लेना। और उनके पिताजी ने जाके पंडित जी से कहा, पंडित जी तुसी प्रेम नाल कृपा करना बच्चे पर, शराब की लत उसे मत देना, विद्या दे देना। अच्छा जी, सौदा तय हो गया। अब ये पढ़ने गए विद्यार्थी जी, तो जैसे ये है ना तख्खा, वो देखो वो उतने ऊंचाई पे पीली पीली कोई चीज़, शराब की बोतल, शराब से परिपूर्ण। और ये शराब से झूम रहे थे पंडित जी, और फिर भी उधर आंख लगा के देख रहे थे। शराब के नशे में इतने बुत थे कि उठ कर के वहाँ तक हाथ उठा नहीं सकते थे। गुरु जी की इस दुर्दशा को देखकर वो चेले जो व्याकरण पढ़ने गए थे, गुरु जी की सेवा की, वो तो युवक थे। गुरु जी के हाथ में बेंत, इतने एक बेंत मारे और गाली दी पंजाबी में, तेरे पिता ने तुमको कहा था मुझे शराब की बोतल देने के लिए, मैं मर जाता। तो आज मुझे शराब की बोतल दे रहा है, कल तुम मेरी समय शराब पीने लगेगा। ऐसा जोर से मारा कि कहा कि 15-20 दिनों तक वो घाव बना रहा। तो शराबी गुरु ने भी कहा
कि तेरे पिता ने मुझको शराब पीने में मदद करने के लिए भेजा है, व्याकरण पढ़ने के लिए मैं मर जाता। कहा महाराज गलती हो गई। तो हमने एक संकेत किया ना, तो हमने क्या संकेत किया, दयानंद जी की बात रहने दीजिए, गांधी जी की बात रहने दीजिए, अंग्रेज़ों के संपर्क में आने के पहले ये जो थे, इनका वही स्वरूप राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय है, बाद का स्वरूप अनुकरणीय नहीं है। समझ गए? ये आज मैं कुछ विकट ही बोल रहा हूँ। नाथूराम जी ने किन्हीं को मार दिया, 90 पृष्ठों का, वो नाथूराम वकील भी थे, 90 पृष्ठ का उनका वक्तव्य है, कोर्ट में प्रतिबंधित था, लेकिन कहीं कहीं मिल भी जाता छपा हुआ। नाथूराम ने जिनको मारा, मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पर वो चूक गए, मनोविज्ञान उनका काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा अमुक व्यक्ति को मार देने पर अंग्रेज़ों की कूटनीति भारत में मर जाएगी। ये नहीं समझा उन्होंने कि अंग्रेज़ों की कूटनीति को मारने की ये विधा नहीं, अंग्रेज़ों की कूटनीति और प्रबल हो जाएगी। जैसे गांधी परिवार के 3 व्यक्ति, उधर तो गांधी ही स्वयं, इधर जो गांधी परिवार, तो इंदिरा जी और राजीव जी, और उधर गांधी, वो गांधी जी जिन्होंने फिरोज गांधी को गांधी कहा, गोद लिया हुआ बच्चा के समान। फिरोज गांधी कौन थे? पारसी। गांधी जी ने कहा तुम मेरे बच्चे हो एक प्रकार से, इसलिए गांधी सरनेम गांधी जी ने फिरोज जी को दिया, वो पारसी थे। तो गांधी जी, इंदिरा जी और राजीव जी 3 न मारे गए होते तो कांग्रेस इतनी बुलंद नहीं होती, भारत की दशा नहीं होती। जिन्होंने इनको मारा उन्होंने समझा था कि इनको मार देने पर राजनीति का शोधन हो जाएगा, मनोविज्ञान में त्रुटि, सहानुभूति और जम गई लोगों को, गांधीवाद के प्रति, इंदिरावाद के प्रति, परिवारवाद के प्रति लोगों की सहानुभूति और हो गई। लेकिन गांधी को मैंने जब मारा तभी मैं मर गया, या गांधी जी को मारने का यहाँ तक लिखा नाथूराम ने, जब मैंने संकल्प किया तभी मैं मर गया, ये भी लिखा, पूज्य शब्द का प्रयोग किया। लेकिन मैंने कहा मारना नहीं चाहिए था। अंग्रेज़ों की कूटनीति को विफल करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर उनको अच्छी प्रकार विचार करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पीछे कोई वर्ग, बिरादरी, रिश्तेदार, नातेदार नहीं है, मेरे व्यक्तिगत मस्तिष्क की सूझबूझ है। लेकिन मारने में हेतु दिया कि गांधी जी का जो 2 रूप है, एक वो रूप जो राष्ट्रभक्त अंग्रेज़ों से संघर्ष करने वाला, दूसरा रूप जो उनके अनुकूल सारे अभियान को क्रियान्वित करने वाला। मैं उस गांधी जी को नहीं मानता जो अंग्रेज़ों के प्रभाव में आकर और भारत के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहे। मैं उस गांधी को मानता हूँ पूज्य, जो गांधी पहले थे। ये नाथूराम जी के वक्तव्य 90 पृष्ठों में हैं। तो मैंने एक संकेत किया, आखिर गांधी जी का भी पूर्व रूप तो नाथूराम जी को मान्य ही था। तो भारत में मान्य दयानंदा स्वामी जी हों और किसी भी, हमने तिहाड़ जेल में गोरक्षा के अभियान में पूज्य गुरुदेव शाम को बोलते थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और सभा के आयोजक आर्य समाजी होते। गोरक्षा के लिए ज़्यादातर जेल में आर्य समाजी सज्जन बंद थे। मेरे भी 40 जत्थे के व्यक्ति सब राजस्थान आदि के आर्य समाजी ही थे। हम लोग भोजन अपने हाथ से बनाते थे, जेल कैसे केवल अन्न लेते थे। उन दिनों हम ब्रह्मचारी थे। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अतिरेक जब किसी का हो जाता है, ये दयानंदा स्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तिहाड़ जेल में पार्क में सभा हुई, उसकी अध्यक्षता पूज्य गुरुदेव की थी। हमने सोचा आज क्या बोलेंगे महाराज दयानंद स्वामी के तो सिद्धांत। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा और सब आर्य समाजी लोटपोट हो गए। किसी का अतिरेक हो जाता है तो निवारण के लिए कोई ना कोई शक्ति दूसरे ढंग से आ जाती है। मूर्ति पूजा का जब अतिरेक हो गया,
और ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का अतिरेक करने लगे, अपनी सीमा का अतिक्रमण करके ब्राह्मणत्व को उपभोक्ता तो बन गए, पालक कम रह गए। मूर्ति पूजा के नाम पर कुछ और होने लगा, समझ गए। तब उस पर पानी फेरने के लिए उन्होंने कहा, भगवान की प्रेरणा से दयानंद स्वामी का जन्म हुआ। अतिरेक हो जाता है ना। ये कम्युनिस्ट कहाँ से पैदा हुए? बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में होता है, ध्यान है। चीन कम्युनिस्टों के रंग में क्यों रंगा? वहाँ कम्युनिज्म क्यों है? बौद्धिज्म था। बौद्धिज्म बौद्धिक उड़ान है, व्यवहार आधार उसके पास नहीं। तो बौद्धिज्म बौद्धिक उड़ान से तो काम नहीं चलता केवल, तो व्यावहारिक धरातल पर उसका पर्यवसान कम्युनिज्म में होता है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे बचपन की दृष्टि से, जन्मभूमि की दृष्टि से बहुत बड़े रिश्तेदार थे नागार्जुन जी, यात्री जी। उनके ऊपर एक लेख लिखा गया था, किसी ने लिखा था अखबार में। मेरे पास समय नहीं, 4-5 पंक्ति केवल पढ़ा। बचपन में जब मैं 6-7 साल का था, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था, उनके बगल में मैं बैठा था, मेरे रिश्तेदार थे। वो पहले सनातनी थे, फिर हो गए बौद्ध, फिर हो गए कम्युनिस्ट। अब बहुत त्यागी तपस्वी, लालू यादव जी इन सबसे भिड़ने वाला ब्राह्मण फक्कर। बौद्धिज्म का पर्यवसान राहुल संकृत्यायन, यही 32 भाषा के विद्वान, वो अंत में बौद्धिक न रहकर क्या हो गए? कम्युनिस्ट। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने छात्र धर्म को छोड़ दिया और संकीर्तन को अपना लिया, तो संकीर्तन का पर्यवसान बंगाल में कम्युनिज्म में हो गया। संकीर्तन के गर्भ से कम्युनिज्म निकल आया, संकीर्तन के गर्भ से। छोटे बच्चे बहुत पैनी दृष्टि से माता पिता आदि गुरुओं के व्यवहार को देखते हैं। कीर्तन के नाम पर छोटे बच्चे ये सब जो थे ना, युवक हुए पढ़ लिख के, वो सब नास्तिक हो गए। छात्र धर्म विहीन कीर्तन को प्रश्रय देने से कम्युनिज्म निकल ही आता है। बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में है। तो वर्ण व्यवस्था में प्रमाद के कारण, मूर्ति पूजा में प्रमाद के कारण क्या हुआ? जो अतिरेक हुआ, उसके गर्भ से दयानंद स्वामी का प्रादुर्भाव, दिव्य अवतार हुआ। अब RSS खुश। आजकल बोलने के लिए भी, नहीं तो रोजे पिट जाए आदमी। बोलना है सत्य ही। अब प्रश्न तो भयंकर होते ही हैं। प्रश्न करने वाला तो फंसेगा नहीं, उत्तर देने वाला फंस जाएगा। तो फिर ये सब सत्य को किस ढंग से प्रस्तुत करें, ये सब प्रशिक्षण आवश्यक है, भगवान की कृपा आवश्यक है। और कोई प्रश्न?